नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो पटवारी का पेपर हुआ था 15 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्या क्वेश्चन पूछे गए और ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा रहा, यह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आपको बता दूं सबसे पहले कि आज जो पेपर हुआ है उसमें स्टूडेंट द्वारा जो बताया गया है, तो सबसे पहले पेपर में यह फिक्स नहीं है कि कहाँ से कितने क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यदि मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में कोई बोल रहा है कि 20 प्रश्न पूछे गए हैं, तो किसी में 25 से भी अधिक किसी सब्जेक्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, तो किसी में 25 से कम प्रश्न पूछे गए हैं। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि पेपर में जो सब्जेक्ट है 8 आपके, इसमें ये डिसाइड नहीं है कि सबसे पहले इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद जैसे हिंदी के पहले प्रश्न पूछ लिए तो उसके बाद मैनेजमेंट से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद इंग्लिश से। तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें आपको रैंडमली यदि आपको 5 क्वेश्चन हिंदी के मिल गए तो 5 क्वेश्चन उसके बाद इंग्लिश के मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन मैथ के मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, 3 क्वेश्चन एमपी के मिल जाएंगे। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह रत्न जो पन्ना रत्न के नाम से जाना जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम मरकत मणि कहते हैं, यहाँ मरकत मणि है। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी की लंबाई, यहाँ नर्मदा नदी की लंबाई से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। और नेक्स्ट है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यह कहाँ पर है, तो यह जो भेल है यह महारत्न कंपनी में आती है। और यह कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है कि नरहुन्ना एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो यह भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यह बड़वानी में है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो यह 1992 में पारित किया गया था। लाल बाग पैलेस कहाँ पर है, तो यह इंदौर में है। भारत की राष्ट्रीय जलीय मछली कौन सी है, तो यह डॉल्फिन है। मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो यह उज्जैन में है। और मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट हैं, तो 4 रामसर साइट हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट हैं, तो अभी हमने देखा कि 4 हैं। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था, तो 1562 में किया था। डांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी, तो यह 12 मार्च 1930 को हुई थी। और चीनी यात्री हैंसोंग कब कब किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है कि मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, यह मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोग देख सकते हैं। पेपर काफ़ी मॉडरेट था, ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते और ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते हैं। यदि हम साइंस की बात करें तो साइंस में एक क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न में से जैव पदार्थ का नाम बताइए, यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। और शरीर के तापमान से संबंधित एक क्वेश्चन था। और यूरिया में क्या होता है, यह एक इससे क्वेश्चन आया था। या यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। और मानव शरीर में बाल और दांत किसके बने होते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। यदि हम साइंस में और डिस्कस करें तो साइंस में एक क्वेश्चन आपका प्रकाश से पूछा गया था, एक क्वेश्चन आपका चुंबक से पूछा गया था, एक दर्पण से पूछा गया था, एक विटामिन से पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड ग्रुप से कि सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, तो वो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। एक आया था कार्बन के अपर रूप से पूछा गया था, एक आया था पीलिया का टीका से, एक यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो लीवर में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि हम इसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जैसे नॉन न्यूमेरिक डेटा क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। और इसके बाद है कि यहाँ से तत्सम तद्भाव से भी, यदि हम हिंदी की बात करें तो तत्सम तद्भाव से क्वेश्चन आए थे, पर्यायवाची से क्वेश्चन आए थे। मैनेजमेंट की बात करें तो संगठन का महत्व किससे संबंधित है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू को कैश मेमोरी किसे कहा जाता है, कमल नयन में कौन सा समास है, श्रवण का संधि विच्छेद कीजिए और संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ शॉर्टकट की भी पूछी गई थी, आप लोग देख सकते हैं, तो इन्हें भी आप लोग एक बार याद कर लें। इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। एमएस वर्ड से यदि हम देखें तो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, इसका भी इसमें फुल फॉर्म पूछा गया था। यदि हम मैथ्स में बात करें तो कुछ क्वेश्चन कहाँ से आए थे, बॉटरमेज से आए थे, सीरीज या श्रृंखला से आए थे, परसेंटेज से आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे, कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री से आए थे, कुछ क्वेश्चन डीआई या डेटा इंटरप्रिटेशन से आए थे, स्टैटिक्स से आए थे और एलजेब्रा से आए थे। इसके अलावा हम यदि मैथ्स में बात करें तो कुछ क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से भी देखने मिले थे, सिंप्लीफिकेशन से आए थे। और सबसे ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क और रेशियो एंड प्रपोर्शन, मतलब समय एवं कार्य और अनुपात एवं समानुपात से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका बेलन या मेंसुरेशन से आया था, कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री से आए थे। तो इस प्रकार
और आपको यदि रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछे गए थे, मिरर इमेज वाटर इमेज से क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए थे, कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिटिंग अरेंजमेंट से और कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कुछ बिल्ली गधे हैं तो कुछ गधे बिल्ली हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। 1-2 क्वेश्चन डायरेक्शन या दिशा के आए थे और डाइस या पासे के आए थे। तो फ्रेंड्स एक ओवरऑल मतलब रिव्यू है। यदि हम इसमें मार्क्स की बात करें तो अभी तक जितने भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया है तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको 140 के अराउंड ही देखने मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स तो आपको 140 के आसपास मिलेंगे। लेकिन सबसे कम जो मार्क्स हैं, किसी के 120 आ रहे हैं, किसी के 125 आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं, तो इस प्रकार से आ रहे हैं। तो आप लोग एक लेवल लगा सकते हैं। यदि हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर का जो लेवल है मॉडरेट है, ना ज़्यादा टफ है और ना ज़्यादा ईजी है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर पटवारी के लिए मैराथन सीरीज़ को चला रहे हैं। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। धन्यवाद। ठीक है।